हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, यदि आपको आलू प्याज टमाटर बोलने वाली कॉमेडी वीडियो देखना देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पर आइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्यों भाई मुर्गे, तुमने शादी कर ली, हमें बताया नहीं? क्या करूं मालिक। इसके घर वाले दूसरा मुर्गा से ज़बरदस्ती इसकी शादी करना चाहते थे, इसलिए मैं तो भगा के मंदिर में शादी कर लिया। आपको बताया नहीं, इसलिए जल्दीबाजी में शादी करना पड़ गया ना। हमारा भी त्योहार आ रहा है, होली का। मैं भी मुर्गा काट के बिरयानी बनाऊंगा, बताऊंगा भी नहीं। क्या हुआ दामाद जी, खाइए ना। ना ना, हम ससुराल में आयल बानी, हम ई सब न खाए। जब तक हमरा के मुर्गा के लेग पीस न मिली तब तक हम न खाए। बाप दादा मर गए नमक रोटी खाते खाते, इनको लेग पीस चाहिए। चल भाग। जानू आई लव यू। आई लव यू टू बाबू। जानू तू हमसे कितना प्यार करेला। सुना, बड़ा निक लागे तोहर मीठी मीठी बोलिया, तुही हऊ रानी हमर यूपी के कोयलिया, तुही हऊ रानी हमर यूपी के कोयलिया। सुनो सुनो सुनो, सभी शादीशुदा महिलाओं को सूचित किया जाता है कि 14 फरवरी तक अपने अपने पतियों पर कड़ी नजर रखें, नहीं तो सावधानी हटी तो समझो सौतन पटी। क्यों 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आ रहा है। सूचना समाप्त हुई। धन्यवाद। दादी 10 रुपये दे दो, वरना हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हाँ, बात करना है तो करो, वरना गू खा के मरो। पापा मेरी शादी कर दो ना। बेटा, पहले बड़ा हो जा, कर देंगे शादी तेरी। पापा शादी के लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, शादी के लिए खड़ा होना ज़रूरी है। पापा आप शादी करोगे कि नहीं मेरी, या किसी को लेके भाग जाऊं? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुमसे हमारी बहुत सी उम्मीदें जुड़ी है। मैंने सोचा था तेरे विवाह में थार लेंगे, थार। पापा क्या करोगे लेके थार, जब मेहरी मिलेगी छिनार। सभी शादीशुदा महिलाओं को सूचित किया जाता है कि कृपया 14 फरवरी तक अपने अपने पतियों पर विशेष नजर रखें, वरना नजर हटी तो समझो सौतन पटी। हाँ। अरे अरे, ये देखो, एक साथ इतना बच्चा। क्या रे, तेरे को पता नहीं मोदी जी का नियम, इतना बच्चा पैदा कर रही है। तुमको क्या करना है, मेरा जितना मर्जी उतना बच्चा पैदा करूंगी। मोदी जी से बोल के राशन कार्ड से तेरा नाम कटवा दूंगा। इससे पहले मैं तुम्हारा पिछवाड़ा का मांस निकलवा लूंगी। ये पगला रोज रोज हम लोग को ही काट के बनाता है। हाँ, तो और क्या बनाए? वो देखिए मुर्गिया के, आज ओकरा के काट के बनाइए। अरे साला, हम वो सब नहीं खाते हैं, हम एकदम शुद्ध शाकाहारी हैं। बोलने में तनिको शर्म नहीं आता है। कल हमारे हस्बैंडों को मार के खा गए और चले हैं शुद्ध शाकाहारी बनने। ओहो, जाने मन किधर। कौन है ये बदतमीज, तुम जानती हो क्या इसको? ना ना, हम इसको नहीं जानते हैं। याद कर जइया कुंवर रहलू, कि बनरा से पहले हम रहलू। का रे, मसाला पिसाया नहीं कि अभी तक? अरे मालिक, सब्जी किस चीज़ का बनाएंगे? सब्जी नहीं, आज तोरा के काट के बनाएंगे। पापा
चलो इलाहाबाद संगम नहा के आते हैं। संगम नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। नहीं बेटा, तीर्थ संगम तो इंसानों के लिए है। हम लोग तो अपना पाप यहीं पे धुल लेते हैं, यही तलवा में डुबकी लगा के। और बंदर भाई, क्या चल रहा है आजकल? अरे गुड मॉर्निंग नील गाय भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। का हाल चाल बा भैया? अरे साला वो सब छोड़, पहले तू ही बता, बाहर कैसे घूम रहा है? इंसान लोग का खौफ ही नहीं है बिल्कुल तेरे को। इंसान लोग तो हमें छू भी नहीं पाएगा। वो का है रे? अभी महाशिवरात्रि चल रहा है ना, इसलिए शरीर में ताकत चर चर बोल रही है। कोई लड़ने वाला मिल नहीं रहा है। अरे मुर्गवा, ज़्यादा उछल मत। कोई चिकन खाने वाले के हाथ धरा जाएगा ना, तो तेरा लेग पीस बना के खा जाएगा। हैप्पी किस डे बाबू। हाँ हाँ, हैप्पी किस डे। तो चलो आज एक किस दे दो। मैं नहीं दे सकती। क्या हो गया? एक किस तो मांग रहा हो, दे दो। मैंने बोला ना, नहीं दे सकती तो नहीं दे सकती। तुमको समझ में नहीं आती क्या? एक बार मेरी मजबूरी है। आज के दिन मेरी दादी मर गई थी, इसलिए मैं किस डे नहीं मनाती हूँ। हे डॉक्टर साहब सुनिए, हमारा मुन्ना 2 दिन से खड़ा नहीं हो रहा है, उसके लिए कुछ दवा दे दीजिए। हाँ ठीक है, यहाँ पर लेट जाओ, अभी इंजेक्शन दे देता हूँ। थोड़ा देर में तुम्हारा मुन्ना खड़ा हो जाएगा। अबे साले, तू डॉक्टर है कि छिनार है? मैं अपने पड़वा मुन्ना की बात कर रहा हूँ। वो 2 दिन से कुछ खा पी नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। बाबू, शादी हो गया है, चलो अब सुहागरात मना लेते हैं। नहीं थी पगलों का कोई भरोसा नहीं, कब काट देगा। पहले दुकानों में लिखा होता था ग्राहक भगवान है, तो देवताओं जैसी फीलिंग आती थी। अब लिखा होता है आप कैमरे की निगरानी में है, तो चोरों जैसी फीलिंग आती है। सुनो, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बुढ़ा और एक बुढ़िया थे। बुढ़ा बुढ़िया को बहुत प्यार करता था। बुढ़िया जहाँ जाती बुढ़ा उसके पीछे जाता। जैसे कि बुढ़िया बर्तन मांजती, बुढ़ा उसके पीछे खड़ा हो जाता। बुढ़िया घर का कोई काम करती, बुढ़ा उसके पीछे रहता। वह बुढ़िया को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। इसलिए बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। बुढ़िया के घर से उसकी माँ के फ़ोन आ रहे थे कि बेटी एक बार मिलने आ जा। बुढ़िया कैसे जाए, बुढ़ा तो उसे अकेला छोड़ता ही नहीं। तब बुढ़िया ने कुछ सोचा। उसने बुढ़े से कहा, चलो आज हम छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। बुढ़ा जाकर छिप गया। बुढ़िया जल्दी से दूसरे कमरे में गई। वहाँ से उसने अपना बक्सा उठाया और जल्दी से अपनी माँ के घर पहुँच गई। अपनी माँ के घर पहुँचकर बक्सा रख कर बोली, चलो बुढ़े से तो छुटकारा मिला। और उसने जैसे ही बक्सा खोला, बुढ़ा बोला, धप पापा। कहो गोभी, आज तो एकदम जहर लागत आरू। हाँ तो आवा, चाट के मर जा। सुनो, बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। अरे पगली, अब तो बहुत देर हो चुकी है। कल सावन खत्म हो जाएगा, इंसान लोग हमें निपटा देगा। तो ठीक है, चलो आज रात को एक सुहाग रात मना लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो आज रात को इस सुहाग रात मना लेते हैं। जल्दी चलो। ओए होए, तै भी रड़ुआ मैं भी रड़ुआ, रड़ुआ दोनों भाई। लगता है किस्मत में अपने नहीं लिखी है लुगाई। फट जाता है कलेजा जब होती दोस्तों की शादी। ओए कलुआ, ब्याह नहीं हो रहा, पड़ोसी ब्यौड़ा बताते हैं। छी छी,
कैसा जमाना आ गया है। वो देखो, एक लड़का दूसरे लड़के को फ्लाइंग किस दे रहा है। अरे पगली, वो फ्लाइंग किस नहीं, वो अपने दोस्त से बीड़ी मांग रहा है। बाबू, हाँ बाबू, सुनो, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बुढ़ा और एक बुढ़िया थे। बुढ़ा बुढ़िया को बहुत प्यार करता था। बुढ़िया जहाँ भी जाती बुढ़ा उसके पीछे पीछे जाता। जैसे कि बुढ़िया बर्तन मांजती, बुढ़ा पीछे खड़ा हो जाता। बुढ़िया घर का कोई काम करती, बुढ़ा उसके पीछे रहता। वह बुढ़िया को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। इससे बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। बुढ़िया के घर से उसकी माँ के फ़ोन आ रहे थे, बेटी एक बार मिलने आजा। बुढ़िया कैसे जाए, बुढ़ा तो उसे अकेला छोड़ता ही नहीं। तब बुढ़िया ने कुछ सोचा। उसने बुढ़े से कहा, चलो आज हम छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। बुढ़ा जाकर छुप गया। बुढ़िया जल्दी से दूसरे कमरे में गई। वहाँ से उसने अपना बक्सा उठाया और जल्दी से अपनी माँ के घर पहुँच गई। अपनी माँ के घर पहुँचकर बक्सा रखकर बोली, चलो बुढ़े से तो छुटकारा मिला। और उसने जैसे ही बक्सा खोला, बुढ़ा बोला, टमाटर से फंस जाएंगे, आलू के हाथ न आएंगे। ठीक है। काहे रे, हमरा से कौनो दिक्कत है? दिक्कत उक्कत कुछ नहीं। उसका गाल देख रहे हो कितना लाल है, मन कर रहा है अभी जाके काट लें। काली गाल ही नहीं, उसका पिछवाड़ा भी लाल है, जाके चाट ले। और मैडम, क्या हाल चाल है आपके? फाइन। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, हाल चाल पूछने पर जुर्माना। एक दिन पड़ोस का हरियाणवी छोरा आके बोला, रे चाचा, अपनी स्त्री दे दे। चाचा ने अपनी जनानी की ओर इशारा किया और बोला, ले जा। वह बैठी। छोरा चुपचाप देखने लगा। बोला, चाचा यो नहीं, कपड़े वाली। चाचा बोला, भले मानस, ये तन्ने बगैर कपड़े के दिखे है के? छोरा गुस्से में चीखा, रा चाचा, बावला ना बन, करंट वाली स्त्री। चाचा, बावले हाथ लगा के तो देख, जे ना मारे करंट फिर कहिए। बनना है तो आलू जैसा बनो, ताकि हर जगह घुल मिल जाओ। भिंडी जैसा नहीं, वरना अकेले रह जाओगे। कुछ दोस्त पकौड़े जैसे होते हैं, थोड़ी देर ध्यान न दो तो जल जाते हैं। अगर मेरी पोस्ट पर कोई कमेंट नहीं करता तो जरूरी नहीं कि वह घमंडी हो सकता है अनपढ़ हो। एक सरदार के कोई संतान नहीं थी। उसने खूब मन्नतें मांगी, नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर गया, भूमि पर सोया, सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, बहुत दिनों तक उपवास किया और अंत में कठिन निर्जला व्रत आरंभ कर दिया। तब भगवान खुद प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बोले, पहले शादी तो कर मेरे बाप। आलू, चलो बताओ, तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो? हाँ सच में बाबू, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो चलो अपनी माँ की कसम खाकर कहो, तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। माँ कसम बाबू, मैं तुमसे और प्यार से भी प्यार करता हूँ। बेटा, आज क्यों आंगनबाड़ी नहीं गया? माँ कल गया था, वहाँ मुझे तौल रहे थे, क्या पता आज बेच दें। यदि आपको कोई लड़की घास नहीं डाल रही है तो कोई बात नहीं, आप इंसान हैं, गधे तो नहीं। का मालिक, हमको बहुत दिन से धोए नहीं, पहनने का विचार नहीं है क्या? रुक जा, अभी बोलता हूँ मम्मी को धोने के लिए। हाँ तो इस बार बोलिएगा वॉशिंग मशीन में डालकर धोएंगी। पिछली बार तो ब्रश से रगड़ के मेरा कचूमर निकाल दिए थे। अभी तुम्हें पता है बारिश होने के बाद बिजली क्यों चमकती है? क्यों चमकती है?
भगवान टाट मार कर देखते हैं कहीं कोई जगह सूखी तो नहीं रह गई। भाई इंसान लोग तो मेरा गूदा निकाल के खा लेते हैं, छिलका और गुठली फेंक देते हैं। भाई लोग तो मुझे इतना पटकते हैं मेरा सूसू निकल जाता है और उसे भी पी जाते हैं। अरे भाई तुम्हारा तो सुसु पीते हैं, लोग मुझे तो नंगा करके खाते हैं।